दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रवीण फिर से हाजिर हूं एक और नई नवेली कहानी के साथ। उम्मीद करता हूं कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। 30 मारखां। एक समय की बात है, कहीं किसी गांव में एक गरीब बुजुर्ग विधवा अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़ापे में भी उसको ही काम करना पड़ता था, क्योंकि उसका बेटा एक नंबर का आलसी था। कोई काम धाम नहीं करता था, बस बिस्तर में पड़ा सोता रहता और खाता रहता। एक दिन तंग आकर बुढ़िया ने उससे कहा कि अब समय आ गया है कि तुम गांव छोड़ दो और काम करो ताकि जिंदगी में कुछ बन सको। उसने उसके लिए 4 मीठी रोटियां चीनी लगा के पैक की और उसे जाने के लिए कहा। अगले दिन लड़का घर से निकला और रात होने तक चलता रहा और एक जंगली इलाके में पहुंच गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसने रोटियों का बंडल खोला जो उसकी मां ने उसके लिए पैक किया था। जैसे ही उसने उन्हें खोला, खाने की महक से आसपास की कई मक्खियां उड़कर आ गईं और वे सबसे ऊपर की रोटी पर जा बैठीं। लड़के का हो गया मूड खराब। गुस्सा होकर लड़के ने मक्खियों को भगाने की कोशिश करने के लिए रोटी पर अपना हाथ मारा। जब उसने अपनी हथेली उठाई तो उसे कई मरी हुई काली मक्खियां दिखाई दी। वह बेवकूफ उनको गिनने लगा, 1 और 2 और 3 और 30। उसने अपने हाथ के एक वार से 30 मक्खियों को निपटा दिया था। 30 मक्खी मारकर वो बहुत खुश हुआ और हंसने लगा। अगली सुबह लड़का पास के एक गांव में गया और सबसे पहले जिस आदमी से मिला उसे शेखी बघारते हुए कहा, कल तो यार ने एक बार में 30 को मार दिए। उसने मक्खी नहीं बोला, लेकिन सुनने वाले ने सोचा ये आदमी की बात कर रहा है। इससे बात से हैरान होकर उस आदमी ने इस बात को आस पड़ोस और दूर दूर सब में फैला दिया और जल्द ही यह बात पूरे राज्य में फैल गई कि एक आदमी ने एक ही झटके में 30 लोगों को मार गिराया है। अब उसे 30 मारखां के नाम से जाना जाने लगा और जल्द ही राजा को भी इस बात के बारे में पता चला। खुश होकर राजा ने 30 मारखां को सेना में मुख्य सैनिक बनने के लिए बुलवा लिया और उसे एक घर और बाकी रहन सहन की सुविधा दे दी। कुछ दिन तक तो 30 मारखां राजा की सहूलियतों में ऐशो आराम से रहा, लेकिन जल्द ही राज्य के गांव के लोगों को एक खूंखार शेर ने गटकना करना शुरू कर दिया। जब लोग घबराने लगे तो राजा ने अपने सबसे बहादुर योद्धा 30 मारखां को समस्या को सुलझाने का आदेश दिया। 30 मारखां की हालत पतली हो गई। घर होता तो बहस कर लेता, राजा से कैसी बहस। ऊपर से राजा जिद्दी भी बहुत, बहस करने में कोई फायदा ना देख 30 मारखां अपने साथ रस्सी और एक खच्चर लेकर गांव में रात होने से ठीक पहले पहुंच गया, जब शेर के हमला करने की सबसे अधिक संभावना थी। ज्यादातर लोग रात होने से पहले ही अपने घरों में दुबक गए थे, लेकिन 30 मारखां ने एक गरीब बूढ़ी कुम्हारिन को अपने मिट्टी के बर्तन घर के बाहर से बरामदे में ले जाते देखा। जब 30 मारखां ने कुम्हारिन से पूछा, ओ हेलो ताई, रात को घर के बाहर क्या कर रही हो, शेर से डर नहीं लगता क्या? तो कुम्हारी ने काले बादलों से भरे आसमान की ओर इशारा किया और बोली, बेटा मैं शेर से नहीं डरती, लेकिन मैं टपके से डरती हूं, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। उन्हें क्या पता था, शेर इस समय झोपड़ी के पीछे छिपा था और रात को हमला करने की तैयारी कर रहा था। उसने कुम्हारिन की बातें सुन ली। उनके तो दिमाग के पुर्जे हिल गए। अब ये क्या बीमारी पैदा हो गई? टपका? इसका नाम तो नहीं सुना कभी। ये कौन सी चीज है जो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है? पक्का ये डरावना जानवर होगा। 30 मारखां ने उस रात खच्चर को शेर का चारा बनाकर पास ही खड़ा कर दिया। फिर वह एक पेड़ के ऊपर बैठ गया और इंतजार करने लगा। आलसीपन होने की वजह से थकान जल्द ही उस पर हावी हो गई और वह खर्राटे लेने लगा। जब वह उठा तो आधी रात हो चुकी थी और उसे अपने सिर पर बारिश की बूंदें गिरती महसूस हुई। यह सोचकर कि शेर इतनी बारिश में कभी नहीं आएगा, 30 मारखां ने अपने खच्चर को घर ले जाने का फैसला किया। वह अंधेरे में कुछ भी नहीं देख पा रहा था। वो बस शेर को खच्चर समझकर उसका कान पकड़कर मरोड़ने लगा और उसको धमकाता हुआ उसके ऊपर चढ़ गया और उसे आगे चलने के लिए जबरदस्ती करने लगा। 30 मारखां को इस बात का एहसास नहीं था कि वो किसकी सवारी कर रहा है। वो तो अनजाने में शेर की पीठ पर बैठ गया था। शेर ने सोचा, यह कौन सी अजीब चीज है जो उसके ऊपर आकर चढ़ गई है और अब उसे हुक्म देने की हिमाकत कर रही है। अरे भैया, यह जरूर ही खतरनाक टपका होगा जिसके बारे में मैंने सुना था। शेर की तो हालत खराब हो गई। उसको लग रहा था कि टपका उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया। जब वे एक पेड़ के पास पहुंचे तो 30 मारखां ने अपनी रस्सी से बिना देखे नींद में ऊंघते हुए उस शेर को वहां बांध दिया और फिर घर चला गया। अगली सुबह जब गांव वाले जागे तो उन्होंने शेर को पेड़ से बंधा देखा।
उन्होंने 30 मार खां की जय जयकार करनी शुरू कर दी। हर कोई हैरानी से भरा हुआ था और अपने नए हीरो को पाकर बहुत खुश था। 30 मार खां को कुछ समझ नहीं आया, ये हो क्या गया। 30 मार खां को खच्चर बहुत दूर मिला, बारिश में भीगा हुआ और दुखी और जिंदा। 30 मार खां महल में लौट आया। राजा ने उसे सोने से भरपूर इनाम दिया। फिर कुछ टाइम तक 30 मार खां आराम से रहा, जब तक राजा से उसे फिर से नहीं बुला लिया। राजा को पड़ोसी राजा से खतरा था। इस बार उन्होंने 30 मार खां से वादा किया कि अगर यह दुश्मन सेना को हरा देगा तो राजा अपनी सबसे बड़ी बेटी से उसकी शादी कर देगा और सिंहासन का उत्तराधिकारी बना देगा। डरपोक 30 मार खां डरता डरता एक बड़ी सेना लेकर युद्ध के लिए तैयार तो हो गया, लेकिन उसे लड़ाई की ABCD भी नहीं पता थी। सवेरा होते ही लड़ाई शुरू होनी थी। जब सूरज की पहली किरण आकाश में दिखाई दी तो दोनों पक्ष अपनी पोजीशन में आ गए। घोड़ों पर सवार लोग गुस्से में आकर बड़ी तलवारों और गदाओं के साथ एक दूसरे का सामना कर रहे थे। 30 मार खां, जिसने पहले कभी युद्ध नहीं लड़ा था और ना वो किसी बड़े घोड़े पे बैठा था, तो खुद को गिर जाने के डर से घोड़े से बांध लिया। ढोल बजने लगे और दोनों सेनाएं एक दूसरे पर हमला करने लगीं। 30 मार खां को हमले की अगुवाई करनी थी, लेकिन जैसे ही उसके घोड़े ने रफ्तार पकड़नी शुरू की, वह घबरा गया। उसकी तलवार जमीन पर जा गिरी और डर के मारे रास्ते में उसने बचने के लिए एक पेड़ के तने को पकड़ लिया। लेकिन वह अपने घोड़े से कसकर बंधा हुआ था, जो अब तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। 30 मार खां ने पेड़ को इतनी कसकर पकड़ा कि वह जड़ से बाहर आ गया। विरोधी सेना ने 30 मार खां को तेज रफ्तार से उनकी ओर आते देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था और एक पेड़ उसके कंधे पर झूल रहा था। डरकर सब तुरंत पीछे हट गए और एक दूसरे को पीछे छोड़ते हुए सब डर और कंफ्यूजन की वजह से भाग खड़े हुए। अब दुश्मन सेना वाली जगह पर सिर्फ 30 मार खां का घोड़ा खड़ा था। उसके कुछ भी समझ नहीं आया कि हुआ तो हुआ क्या। बिना किसी लड़ाई और खून खराबे के लड़ाई जीती जा चुकी थी और राज्य में एक बार फिर शांति का माहौल था। 30 मार खां राजा के पास लौट आया। राजा ने तुरंत वादे के अनुसार अपनी बेटी से उसकी शादी धूमधाम से कर दी। 30 मार खां ने योद्धा के जीवन से संन्यास ले लिया और हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे। कहानी पसंद आई हो तो दिल खोल के लाइक शेयर कर दो और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।